नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। यह है काम की बात क्योंकि यह है आपकी बात। आपको नहीं पता, वो हो सकता है आपको पता, लेकिन आप हो सकता है दुविधा में हो, आपको शंका हो। इस शंका का समाधान मैं करना चाहूँगा। वो ये कि आप भी ज्ञानी हैं इस बहुत बड़ी दुनिया में जिसमें 7 अरब के लगभग लोग रहते हैं। आप सोचेंगे आपका अस्तित्व कितना नगण्य है, कितना अकिंचन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच है आपकी, लेकिन आपके पास भी वही ज्ञान है जो ईश्वर ने बाकी लोगों को दिया है। इसलिए आपका ज्ञान कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। आप भी किसी विषय के पारंगत हो सकते हैं, किसी कार्य के निष्णात हो सकते हैं, किसी विधा के महारथी हो सकते हैं। याद रखिए, आप किसी से कम नहीं हैं। हम ये ज़रूर चाहेंगे, ये संदेश हमेशा मैं देना चाहूँगा, हमेशा देता हूँ कि हमें जीवन भर सीखना है और अपनी सीखने की यात्रा को अविराम बनाए रखना है। लेकिन हमें अपने आप को किसी से कम आंक कर कभी नहीं चलना है, क्योंकि इस भाव से हमारा आत्मविश्वास प्रबल होता है और इस जीवन के संग्राम में दुर्धर्ष योद्धा बनने के लिए हमें आत्मविश्वासी संग्रामी बनना है। और इस आत्मविश्वास को प्रबल करने के लिए अपने विश्वास, अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर, अपने कार्यों पर, अपने व्यक्तित्व पर और अपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है। जी हाँ, मेरा आज का संदेश यही है कि आप भी ज्ञानी हैं, आप भी दूसरों को कुछ दे सकते हैं। जिन शब्दों में मैं अपनी बात कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मेरे पास जो जीवन का थोड़ा अनुभव है, जिसका संदेश मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपके पास भी भले ही आपके जीवन का अनुभव अभी तक 25 वर्ष का हो, आप 25 वर्ष के युवा हों या 85 वर्ष के युवा हों, याद रखिए उम्र कैलेंडर नहीं होती। आप युवा 85 वर्ष में भी हो सकते हैं। शरीर की बात नहीं हो रही, आत्मा की बात हो रही है। इसलिए आप 85 वर्ष के युवा हो या 25 वर्ष के, आपके जीवन के जो आपके अनुभव हैं वो आपके आत्मविश्वास के प्रेरणा स्तंभ हैं। उससे जो आपने सीखा है आप दूसरों को दे सकते हैं, जो आपने जाना है वो दूसरों को बता सकते हैं। आप अज्ञानी हैं कभी ना सोचें, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते जाइए, इसे विपुल बनाइए। लेकिन इन्फीरियरिटी की आवश्यकता कदापि नहीं है। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इन्फीरियर बनाता हो, किसी से कमतर बनाता हो। आप किसी से भी कमतर नहीं है। हमेशा मैं कहूँगा सुपीरियॉरिटी से बचें, लोगों से बेहतर बताने की, अपने आप को दिखाने की चेष्टा ना करें। आप बेहतर हैं, लोग अपने आप जान जाएंगे। बस अपना कर्म करें, लोगों को बताएं, अपने ज्ञान से जो आपने सीखा, अपने अनुभव से जो आपने जाना है लोगों तक पहुँचाएं। लोग अपने आप आपके सामने सिर झुकाएंगे, आपका समर्थन करेंगे, आप उनके प्रतिनिधि हो जाएंगे, आप उनके नेता हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये कहने का नहीं है कि आप अपने आप को एक महान पुरोधा के रूप में स्थापित करें। कीजिए, अगर कर सकते हैं आप, इतना ज्ञान बढ़ाइए, लोगों को दीजिए और पुरोधा बनिए किसी भी विषय का, किसी भी क्षेत्र का। लेकिन मेरा यहाँ पर किसी भी भाव में ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपके स्व को संतुष्ट करूं, आपके अहम को तुष्ट करूं। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके पास भी बहुत कुछ है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में दीजिए। बस अपने आप को कमतर मत मानिए, अपने आप को महत्वपूर्ण मानिए। गायत्री परिवार में, पूरे विश्व में एक नारा दिया गया है जो कहा जाता है, मैंने न्यूयॉर्क में भी देखा, मैंने लंदन में भी देखा लिखा हुआ, कि आप इस महान विश्व के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि वो इस महान विशाल विश्व के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बस इस बात को जान लीजिए, आप अपने आप में अपने आप को महान बना लेंगे। आपका जीवन महान हो जाएगा, आपकी चेष्टाएं, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आप जो कर रहे हैं सब कुछ महान हो जाएगा। इस महानता की उपासना ही जीवन का उद्देश्य है। सही सन्मार्ग पर चले, लोग अपने आप प्रेरित होकर आपका अनुसरण करेंगे, वो भी सन्मार्ग पर चलेंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। याद रखिए, आप श्रेष्ठ हैं, ईश्वर पुत्र हैं। आपको भी वही ज्ञान मिला है जो ईश्वर ने अपने बाकी बच्चों को दिया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। बस अपने इस ज्ञान की उपासना कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने अनुभव पर, अपने अस्तित्व पर और अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए। अभी
इस छोटे से संदेश के साथ आपसे अनुमति लूँगा। हमेशा की तरह कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।